नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आज का दिन काफी ज्यादा अहम दिन है क्योंकि लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर, जो कि काफी ज्यादा अहम पद होता है और कहीं ना कहीं सरकार बनाने और गिराने का, अगर आप कहेंगे कि जो पावर है वो उनके हाथ में होता है। और इसे स्पीकर पद को लेकर काफी खींचतान चल रही थी। विपक्ष कह रहा था कि उन्हें मौका मिलना चाहिए, वो अपने तरफ से उम्मीदवार उतारेंगे। तो विपक्ष इस मामले को लेकर टीडीपी और नीतीश कुमार की पार्टी को भी भड़का रहा था कि इन दोनों गठबंधन की पार्टियों में से किसी एक का स्पीकर होना चाहिए। लेकिन अब आखिरकार स्पीकर एनडीए का ही होगा, क्योंकि आपको बता दें कि स्पीकर, लोकसभा स्पीकर पद के लिए ओम बिरला ने अब अपना नॉमिनेशन भर लिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। स्पीकर चुनाव पर यह बड़ी खबर है, जहां पर आपको बता दें कि संसद में एनडीए के सभी नेता जुट चुके हैं और इसके बाद अब ओम बिरला ने अपने नाम का नामांकन भरा है। और ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। ओम बिरला की अगर हम बात करें तो उसे लेकर काफी ज्यादा खुशी है। काफी, अगर आप कहेंगे कि पहले भी वो स्पीकर का रोल निभा चुके हैं। अब ऐसे में राजनाथ सिंह जो है ऑपोजिशन की बिल्डिंग जो है वहां पहुंच चुके हैं, वहां पर बैठे हैं। वहां पर कई और लीडर्स का भी जमावड़ा देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर का पोस्ट काफी अहम पोस्ट होता है। और ओम बिरला जो है स्पीकर उम्मीदवार होने वाले हैं। संसद भवन में पीएम मोदी की बैठक भी देखने के लिए मिली। अमित शाह, नड्डा बैठक के लिए भी पहुंचे और इसके बाद ये नाम जो है सामने आ रहा है। ओम बिरला भी बैठक के लिए जो है पहुंचे और कहा जा रहा है कि ओम बिरला को ही जो है स्पीकर का उम्मीदवार बनाया और अब उन्होंने नामांकन जो है भरा है। तो इस वक्त अगर आप देखेंगे तो विपक्ष के लिए, क्योंकि विपक्ष में फूट की खबरें आती रहती है और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि फूट की खबरों के बीच कई तरह की बातें, कई तरह की चीजें देखने के लिए मिल रही है और विपक्ष की तरफ से कोई एक साझा उम्मीदवार साझा जो है निकल कर सामने नहीं आता है। तो वहीं आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर पद के लिए एनडीए ने ओम बिरला को अपना उम्मीदवार घोषित किया। ओम बिरला ने इसे लेकर जो है अपना नामांकन जो है दाखिल किया है। यानी साफ तौर पर ओम बिरला को लेकर जो भी अटकलें थी, जो सारी चीजें थी, वो अब साफ हो चुकी है। लोकसभा स्पीकर पर विपक्ष से बनी सहमति, ओम बिरला जो है एनडीए की तरफ से उन्हें भेजा जाएगा और इस पर विपक्ष से भी सहमति बन चुकी है। कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से एक साझा उम्मीदवार जो है नहीं मिल पा रहा था। कहीं ना कहीं कई तरह की अटकलें थी, कई तरह की बयानबाजी थी, लेकिन आखिरकार ओम बिरला जो है वो एक चेहरा उभर कर आए हैं, जिसे लोकसभा स्पीकर का पद जो है दिया जाएगा। कहीं ना कहीं इसे लेकर वोटिंग भी होगी और यहाँ पर बीजेपी के पास अपर हैंड है, क्योंकि टीडीपी ने पहले ही कह दिया था, उनके द्वारा पहले ही बता दिया गया था कि हम जो भी उम्मीदवार बीजेपी या फिर एनडीए जो चुनेगी उसके साथ हम हैं, हमें कुछ अलग से नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं दोबारा जो है अब ओम बिरला स्पीकर बनेंगे, क्योंकि इससे पहले भी वो स्पीकर रहे हैं और स्पीकर के तौर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई है। एक बेहतर स्पीकर के तौर पर निकलकर सामने आए हैं। तो ये अब कहा जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर को लेकर जो है अब एनडीए के ओम बिरला ने जो है एनडीए की तरफ से ओम बिरला को स्पीकर बनाया गया, नामांकन उन्होंने दाखिल किया। तो दूसरी तरफ अगर आप कहेंगे कि ओम बिरला को ये मौका दोबारा से मिल रहा है कि ये कार्यकाल जो है वो सर्व कर सके एज अ लोकसभा स्पीकर। अब ऐसे में आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से भी इस मामले में तैयारियां हो चुकी हैं। विपक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा है कि सूत्र कहते हैं कि बीजेपी ने, एनडीए ने कांग्रेस को मना लिया है और ओम बिरला के लिए बाहर के लोग जो है वो भी वोटिंग करेंगे। यानी जो एनडीए का हिस्सा नहीं है वो लोग भी उनके लिए वोट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सहमति बन चुकी है इस बात को लेकर कि स्पीकर, लोकसभा स्पीकर का जो पद है वो जो है आपको बता दें कि ओम बिरला को दिया जाएगा। और डेप्यूटी स्पीकर के पद के लिए शायद कांग्रेस के तरफ से उम्मीदवार जो है लाया जाएगा। कहा जा रहा है कि डेप्यूटी स्पीकर का पद शायद कांग्रेस को मिल सकता है, ये सूत्र कह रहे हैं। अभी इस पर ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, लेकिन सूत्र कह रहे हैं कि कांग्रेस को यह मौका मिल सकता है कि वो अपना डेप्यूटी स्पीकर जो है उतार सके। यानी साफ तौर पर लोकसभा स्पीकर का जो दाव पेच था, जो जिस तरीके से सिचुएशन था, क्योंकि कई सारे नाम चल रहे थे, ओम बिरला का नाम भी चल रहा था, भर्तृहरि महताब का भी नाम चल रहा था, एनडीए की ओर से आखिर रेस में कौन आगे है, ये सारी चीजें लग रही थी। लेकिन इन सभी पर अब विराम लग चुका है, अटकलों पर विराम लग चुका है और एनडीए की तरफ से अब ओम बिरला ने जो है नामांकन दाखिल कर दिया है। यानी साफ तौर पर यह बड़ी अपडेट है। और आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार कहते रहे हैं कि
डेप्यूटी स्पीकर का जो पद है वो कांग्रेस का होना चाहिए, डेप्यूटी स्पीकर का पद जो है वो कांग्रेस को मिलना चाहिए। और जैसा कि हमने आपको कहा कि बैठक हुई, बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और ओम बिरला मौजूद थे। कहा जा रहा है इस बैठक में इस मामले को लेकर जो है रणनीति बनी है और आगे के लिए जो है सोचा गया है कि किसे क्या पद दिया जाएगा। यानी स्पीकर के तौर पर, लोकसभा स्पीकर के तौर पर तो ओम बिरला का नाम आएगा, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर का पद किसे दिया जाएगा इसे लेकर भी बैठक में चर्चा हो चुकी है। यानी किसका नाम आने वाला है डेप्यूटी स्पीकर को लेकर, क्या कांग्रेस को मौका मिलेगा? क्योंकि विपक्ष जो है इस मामले को लेकर दो टुक है। एक साझा उम्मीदवार लेकर आना उनके लिए बहुत मुश्किल सा जो है मालूम हो रहा है। अब ऐसे में इंडी गठबंधन के सांसदों की बैठक भी चल रही है और स्पीकर पद का उम्मीदवार जो है इंडी गठबंधन नहीं उतारेगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक झटका भी है विपक्ष के लिए, क्योंकि कहा जहां पर वो कह रहे थे कि हमें स्पीकर पद के लिए हम उम्मीदवार उतारेंगे, हम इसे लेकर जो है टक्कर देंगे, हमें अपना पद से जो है इसके लिए स्पीकर हमें उतारना है, लेकिन ये ऐसा कुछ भी जो है दिखाई नहीं दिया है। कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन ने एक बैकफुट ले लिया है। इंडी गठबंधन के सांसदों की बैठक में उन्होंने ये फैसला ले लिया है कि स्पीकर पद का उम्मीदवार जो है इंडी गठबंधन नहीं उतारेगा। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी अपडेट है कि उन्होंने जो ये बैठक हुई थी इसमें फैसला लिया था कि स्पीकर पद का उम्मीदवार जो है वो नहीं उतारेंगे। यानी साफ तौर पर लोकसभा स्पीकर पद जो है वो इन्हें नहीं चाहिए, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर के पद को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर के तौर पर तो ओम बिरला का नाम तय हो चुका है, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर कौन होगा इसे लेकर अभी भी सवालिया निशान है। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है देखने के लिए मिल रहा है। संसद में पीएम कार्यकाल जो है कार्यालय जो है ओम बिरला पहुंचे, वहां पर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। पीएम मोदी से भी उन्होंने मुलाकात की। संसद में भी पीएम जो है कार्यालय ओम बिरला पहुंचे हुए थे और उस वक्त से गर्मी जो है काफी ज्यादा तेज हो रही है और ये लगातार कहा जा रहा है कि एक आप कह सकते हैं कि एक बार फिर से स्पीकर बनने का जो मौका है इन्हें दिया गया है, क्योंकि एक बहुत बेहतरीन स्पीकर के तौर पर उन्होंने हाउस को सर्व किया है। और ऐसे में ओम बिरला के लिए ये एक बार फिर से आप कह सकते हैं सुनहरा मौका जो है एनडीए की तरफ से दिया गया है कि ओम बिरला एक बेहतर जो है विकल्प है, एक बेहतर आप कह सकते हैं स्पीकर बनेंगे वो। और यही कारण है कि ओम बिरला का नाम जो है लगातार आगे चल भी रहा था। लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर उनका नाम अब फाइनल हो चुका है, मुहर लग चुकी है और उन्होंने अपना नामांकन जो है दाखिल कर दिया है। और कहा जा रहा है कि एनडीए ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। उनकी काबिलियत को देखकर इंडी ब्लॉक ने अब इस मामले पर जो है पीछे हट गए हैं। वो स्पीकर को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा था कि मेरी राय है ये एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों के लिए चिंता का विषय है। आज टीडीपी और जदयू को शायद ये बात समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन इससे बीजेपी ने 6-7 राज्यों में सरकार गिराई है। टीडीपी के 6 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल कर लिए गए। इसके बाद भी एनडीए के सहयोगी बीजेपी को स्पीकर बनाने देते हैं तो उसका परिणाम समझा जा सकता है। यानी इस तरीके से बयान दे दे के उन्हें भड़काने का प्रयास किया गया था। इस तरीके से बयान दे दे के ये चीजें कही गई थी कि ताकि इन्हें भड़काया जा सके, इनकी चीजें खराब की जा सके, टीडीपी, जदयू और एनडीए का जो गठबंधन है इसमें फूट आ सके। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि बाद में उन्होंने यही बात कही थी कि जो भी निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिया जाएगा उस निर्णय को पूरा समर्थन टीडीपी और जदयू देंगे। और यही कारण है कि जब ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव सामने आया तो इसे लेकर ना किसी टीडीपी के नेता ने ना ही किसी जदयू के नेता ने जो है इसे लेकर विरोध जताया है। और निर्विरोध जो है एनडीए की तरफ से ओम बिरला का नाम सामने और कहा जा रहा है कि एनडीए के बाहर के भी लोग ओम बिरला के नाम का समर्थन जो है कर सकते हैं। नामांकन जो है दाखिल कर दिया गया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर बाकी भी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।